ऐसी सुबह ना आए, आए ना ऐसी शाम, जिस दिन लबों पे मेरे आए ना शिव का नाम, ओम नमः शिवाय। आज पूरे दिन की शुरुआत मैं यहीं से करूंगी क्योंकि आज सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है और सबकी तरह मैं भी लंबा इंतज़ार करती हूँ और व्रत यहाँ पर रखा जाता है, उपवास रखा जाता है, भगवान शिव की आराधना में लीन आज पूरा विश्व जो है वो माना जाता है। और पूरा विश्व आज के दिन, अगर मैं कहूँ तो सोमवार का दिन है और सोमवार का महत्व ये रहता है कि आज के दिन को जप के लिए और तप के लिए उत्तम माना जाता है। और जब भगवान शिव का आशीर्वाद आज के दिन प्राप्त हो तो क्यों ना भगवान शिव की आराधना करके उनको प्रसन्न किया जाए, शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाए। और जम्मू के सबसे पौराणिक और प्रसिद्ध मंदिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे और हम आपसे यही कहेंगे कि आप भी भगवान शिव के शिवलिंग की, पवित्र शिवलिंग के दर्शन कर लीजिए और ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइए कि आप किस तरह से विधि विधान से आज के दिन उपवास रखते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं। चलिए तस्वीरें शुरू करते हैं और देखिए यहाँ पर पूरी तरह से आज पूरा माहौल जो है वो शिवमय हो चुका है। भगवान शिव का जय घोष जो है यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। और आज का दिन लंबा इंतज़ार आप तमाम लोग करते हैं, भगवान शिव में जो आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और देखिए किस प्रकार यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की जा रही है। आपसे जानना चाहूँगी कितना लंबा इंतज़ार करते हैं आप आज के दिन का? हम पूरा साल ही इंतज़ार करते हैं क्योंकि ये सावन महीना होता है। सावन महीना भगवान शंकर का एक मेन महीना होता है। इस सावन महीने के अंदर माता पार्वती ने जन्म लिया था। एक साल के 12 महीने का सावन महीना, आद्य सोम दिन त्रोसी, बुध शुद्ध मंगल की रात्रि, रोहिणी नक्षत्र लगे हुए, सवेरे 4 बजे का टाइम गौरा माता ने जन्म लिया था। इसीलिए सावन महीने के अंदर हर लोग जप, तप, व्रत तीनों का एक महत्व होता है। कोई जप के द्वारा प्राप्त कर सकता है, कोई व्रत के द्वारा और कोई ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा या भजन के द्वारा कर सकता है। इसी प्रकार से इस सावन महीने के अंदर ओम नमः शिवाय का जाप जप करके, ओम नमः शिवाय का जाप जप करके मर्तकंडे के पुत्र मार्कंडेय ऋषि जी अजर अमर का वरदान प्राप्त कर गए थे। ओम नमः शिवाय का जाप करके मर्तकंडे के पुत्र थे मार्कंडेय ऋषि जी अजर अमर का वरदान प्राप्त कर गए थे। इस महीने के अंदर बेलपत्र की पूजा चढ़ाने से, भगवान शिव को जल चढ़ाने से उनकी मनोकामना पूरी होते हैं। जिस प्रकार से इस महीने में, सावन महीने में कावड़ लाते हैं, अमरनाथ की यात्रा होती है। कावड़ क्यों लाते हैं? हरिद्वार से कावड़ लाते हैं, वो अपनी मनोकामना के लिए लेते हैं। हे भगवान शंकर, हम गंगा जल को ले कर के नंगे पांव आपके इधर चढ़ाएंगे, आप हमारी मनोकामना पूरी करना। इसी प्रकार से सभी हरिद्वार से लोग कावड़ लाते हैं, हरियाणा, पंजाब, अलग अलग राज्यों से लाते हैं और जहाँ पर आप शंभू निकले होते हैं वहाँ पर वो जल चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। कहते हैं भोले बाबा बहुत भोले हैं और जल से भी मान जाते हैं, तो कैसे बखान करेंगे, कैसे व्याख्या करेंगे उनकी? आपके लिए भगवान भोले क्या है? आगे 3 शब्दों में आपको बताना पड़े। क्योंकि जो भगवान शंकर है वो ये देवों के महादेव हैं, कालों के महाकाल है, गर्भजून से निराले हैं, न कभी मरते हैं न कभी जन्म लेते हैं और अमर कथा का पाठ जानते हैं। अमर कथा का पाठ जानते हैं। भगवान शंकर को ने माता पार्वती को अमर कथा का पाठ सुनाने के लिए अमरनाथ की गुफाओं के अंदर ही वही स्थान चुना गया था। क्योंकि माता पार्वती के 108 जन्म हुए। हर बार माता पार्वती ने सावन के महीने में जल चढ़ा करके, बेलपत्र की पूजा चढ़ा करके, ओम नमः शिवाय का जाप कर करके 108 पर पति प्राप्त किए। भगवान शंकर भगवान शिव के लिए तपस्या की। हाँ, भगवान शिव के लिए तपस्या की। हर जन्म में उन्होंने भगवान शंकर को ही अपना पति प्राप्त किया। इसीलिए सावन का महीना इतना महत्व है। इस सावन के महीने में ओम नमः शिवाय का जाप जपता है। मंदिरों में भगत लोग कथा कीर्तन करवाते हैं और अपने घरों में भी भगवान शिव का जगराते करवाते हैं। जिनकी सुखना होती है वो शिव विवाह रचवाते हैं, शिव की महिमा का उच्चारण करवाते हैं, ओम नमः शिवाय की आरती करवाते हैं और आरती करवा करके जंगम के मुख से ये बोला है, त्रिवेणी का संगम 100 ब्राह्मण एक जंगम। त्रिवेणी का इतनी पदवी प्राप्त दी है क्योंकि जंगम के मुख से ओम नमः शिवाय आरती का महत्व इतना बड़ा है जैसे कि हमने एक यज्ञ कर दिया हो, इतना महत्व है।
इससे ये अमरनाथ की लीला यहाँ शुरू होती है। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो देखिए शिवाय। तस्वीरें आपके समक्ष हैं। पूरी कहानी का वर्णन इन्होंने किया है कि इस महीने में माता पार्वती ने जन्म लिया था और यहाँ पर इतना महत्व है कि आप लोग भी ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। और ज़रूर आप जहाँ पर भी हो, अगर मंदिर नहीं भी जा सकते हो, अपने मन में ही उच्चारण कर लीजिए 108 बार, भगवान शिव की उपासना कर लीजिए और भगवान शिव का आशीर्वाद जो है वो आपको प्राप्त होगा। चलिए मंदिर में आपको लेकर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पर दिखाते हैं नंदी भगवान जी है। कहते हैं ये एक यहाँ पर कान में कहा जाता है जो भी मांगना होता है तो उसी के बाद आगे जाकर भगवान शिव तक वो बात पहुँचती है। आगे लेकर चलते हैं, आपका इंतज़ार खत्म करते हैं। रणवीरेश्वर मंदिर से ये सीधी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ के माध्यम से। और देखिए भगवान शिव की उपासना में लीन कितनी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हर तरफ ओम नमः शिवाय ही आपको सुनाई देगा, भगवान शिव का जय घोष ही आपको सुनाई देगा और हर तरफ जो है यही सुनाई देगा कि लंबा इंतज़ार खत्म हुआ है। बोले बाबा आज आपके दर्शन कर रहे हैं और आज जो है पूरी तरह से आपकी उपासना में लीन हो जाएंगे। श्रद्धा भाव सबके चेहरे पर यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और यहाँ पर जो काफ़ी लंबा इंतज़ार खत्म हुआ है भक्तों का, तो देखिए जलाभिषेक भी यहाँ पर किया जा रहा है, भगवान शिव की उपासना की जा रही है। और आज के दिन अगर मैं कहूँ बेल पत्र चढ़ाए जाते हैं, बेल चढ़ाए जाते हैं, धतूरा चढ़ाया जाता है और इसी तरह से चाहे चंदन हो, चाहे जल हो, चाहे शहद हो, दूध हो, दही हो, भगवान शिव का अभिषेक जो है इसी तरह से किया जाता है। आप भी दर्शन कर लीजिए भगवान शिव के। और ये तस्वीरें अभी आप द न्यूज़ नाउ के माध्यम से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम भी चाहेंगे कि आप आज के दिन को किस तरह से मनाते हैं। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि किस तरह से आज के दिन का आपके लिए महत्व रहता है अगर आप शिव भक्त हैं। क्योंकि इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही है, मायूसी हमारे चेहरे पर भी आई थी और मायूसी आपके चेहरे पर भी आई होगी। और साथ ही साथ कांवड़ यात्रा पर भी संशय के बादल मंडराते हुए नज़र आ रहे थे। और अब जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए सावन का महीना शुरू हो चुका है। ओम नमः शिवाय का जाप हम भी पूरा दिन करने वाले हैं, आप भी ज़रूर कीजिएगा क्योंकि क्या महत्व है वो हमने आपको बता दिया। चलिए अब आपको दर्शन करवाते हैं। ये रणवीरेश्वर मंदिर से आप सीधी तस्वीर अभी देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने माता पिता के साथ आए हैं और मैंने जैसे ही कहा था ध्यान के लिए बहुत उत्तम है, तप के लिए बहुत उत्तम है और जप के लिए बहुत उत्तम है। और आपको यहाँ पर देखिए ये पूरा शिव परिवार है जो आपको भी नज़र आ रहा है। माँ दुर्गा की यहाँ पर मूर्ति है और साथ ही साथ भगवान श्री गणेश। और कहते हैं कि कोई भी मंगल कार्य करना हो तो भगवान श्री गणेश की उपासना जो है आपको ज़रूर करनी है। और यहाँ पर भी मंत्रोच्चारण अभी भी चल रहे हैं। और इसी तरह से सावन का पूरा महीना भगवान शिव की उपासना में पूरे तरह से भक्त लीन रहेंगे, उपासना करते रहेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण आज का दिन है। तो यहाँ पर पंडित जी भी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो भक्त अभी घर में बैठे हुए हैं वो किस तरह से भगवान शिव की उपासना करें। जो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कुछ बीमार हैं लोग, तो वो किस तरह से उपासना करें। कौन से ऐसे मंत्र हैं जो भगवान शिव से सीधा संपर्क जो है आपका साध सकते हैं और भगवान शिव को प्रसन्न आप तमाम भक्त कर सकते हैं। ये तस्वीर अभी आप रणवीरेश्वर मंदिर से देख रहे हैं। ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलेगा क्योंकि लंबा इंतज़ार आप सबका ख़त्म हुआ है और हमारा भी ख़त्म हुआ है। देखिए काफ़ी ज़्यादा पुरानी के मंदिर है और राजा महाराजाओं के समय का ये मंदिर जो है वो बनाया गया है। और आज भी वही अद्भुत दृश्य यहाँ पर दिखते हैं, वही खूबसूरत नज़ारा दिखते हैं। और देखिए भगवान शिव की उपासना यहाँ पर की जा रही है और तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर मौजूद हैं। श्रद्धा भाव इन सब के चेहरे पर जो है वो नज़र आता है। और देखिए हाथ जोड़े हुए ईश्वर से यही मांग रहे हैं कि इस बार कोरोना जैसी जो विपदा ने देश में दस्तक दी है उसको समाप्त कर दीजिए बोले बाबा, क्योंकि बहुत हो चुका, अब सहन नहीं होता है। ये असहनीय दर्द है, बहुत से लोगों ने अपनों को भी खोया है और अब ये दर्द जो है हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो बोले बाबा आप इस दर्द को जो है वो ख़त्म कर दीजिए, भारत से कोरोना काल की समाप्ति जो है वो कर दीजिए। और इसी तरह से फूल मालाएं चढ़ाई जाती हैं, धतूरा चढ़ाया जाता है, बेलपत्र का बहुत महत्व है। और
ये पूरा महीना इसी तरह से चलने वाला है। आपको तमाम शिवालय में भक्तों का तांता नज़र आएगा। काफ़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं। सुबह 5 बजे से ही मंदिर के जब द्वार खुलते हैं तो कपाट खुलते हैं, उसी समय से ही भक्त जो है आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे लंबी संख्या जो है वो भक्तों की हो जाती है। और भगवान शिव की उपासना के लिए उत्तम दिन है। ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि इसी महीने में माता पार्वती का जन्म जो है वो हुआ था और इसी महीने जो है वो माता पार्वती ने जन्म लिया था और वर्षों तक तपस्या की थी भगवान शिव को जो है वो पाने के लिए। जिनसे बात करेंगे पंडित जी, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं श्रावण मास की। तो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए और आप कितना लंबा इंतज़ार करते हैं? देखिए, साल के एक बार ही लोगों को भी इंतज़ार होता है कि श्रावण मास आएगा। देखिए, 2 मास होते हैं, सौर मास होता है और चंद्रायन मास होता है। चंद्रायन मास होता है जो चंद्रमा के साथ चल जाए तो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक होता है, और सौर मास होता है जो सूर्य के साथ चलता है, जैसे संक्रांति से संक्रांति। कई लोगों के असमंजस में पड़े होते हैं कि व्रत कब स्टार्ट करने हैं, कि कई लोग तो संक्रांति से कर देते हैं। संक्रांति से लेके जैसे कि पूर्णिमा होती है वहाँ तक रखते हैं। तो बात यह है कि जैसे कि कर्क राशि का स्वामी जो है वो चंद्रमा होता है, और सूर्य जो है जब कर्क राशि में आता है तो श्रावण मास प्रारंभ होता है, और पूर्णिमा में चंद्रमा जो है पूरा होता है। तो जो पूर्णिमा से पूर्णिमा तक ही व्रतों का महात्म है, क्योंकि जो 4 व्रत आते हैं, 4 आते हैं, कभी कभी 5 भी आते हैं। तो पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा तक ही उन व्रतों का महात्म है। कि ये लोगों को नहीं पता है तो लोग संक्रांति से रखना स्टार्ट कर देते हैं, मगर सही महात्म वाले जो व्रत होते हैं वो पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा। अभी सावन का महीने की शुरुआत हो गई है, भक्तों का तांता तमाम शिवालय में लग रहा है। तो कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका उच्चारण करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है इस महीने में? मंत्र तो बहुत हैं, और जिसको कोई मंत्र नहीं आता वो खाली ओम नमः शिवाय का ही इस मास में, श्रावण मास में इसका जप करे, पाठ करे तो अत्यंत महात्म है इसका। ओम नमः शिवाय भी बोल देगा तो ये उसके लिए वो भी बहुत है। देखिए, बहुत है। अगर आप ओम नमः शिवाय भी बोल देते हैं तो इसी तरह से भक्तों का तांता तमाम शिवालयों में देखने को मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का बहुत महत्व है, तो वो भी आप उसका भी जाप कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। आप एक और मंत्र है उसका भी जाप कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम वज्रगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयाशविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। तो आप इसी तरह से जो तमाम मंत्र हैं उनका उच्चारण कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मंत्र नहीं आता है शेष, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप पर यूं ही बना रहे, हम यही कामना करेंगे, क्योंकि पावन महीने की शुरुआत हुई है, उपासना का दिन है। आप भी उपासना कीजिए, हम भी उपासना करते हैं, और साथ ही साथ हम ईश्वर से यही कामना करेंगे कोरोना काल की समाप्ति जल्द हो, क्योंकि अब जो है भारत ये दर्द सह नहीं सकता। आप हमारे से बने देखते रहते न्यूज़ नौ।